जय मसीह की प्रियो। आज हम जानने वाले हैं बाइबल में ऐसी कौन-सी 5 बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम वो गलती कर देते हैं प्रेयर्स करते टाइम। जब हम प्रेयर्स करते हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में प्रेयर्स करते हैं तो वो 5 गलतियाँ हम कर देते हैं जो गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। आज हम ये जानने वाले हैं। आपने इस वीडियो पर यूँ ही नहीं क्लिक किया, कहीं न कहीं परमेश्वर आपको ये सच्चाई बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या है जो आप गलत कर रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो परमेश्वर से बातें कहते हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है या अनजाने में ऐसी बातें भी हम कह देते हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है बट वो हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं। बाइबल कहती है, नीति वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। ध्यान दीजिए प्रियो, बाइबल बार-बार हमें सिखाती है। हमारी जीभ हमारे जीवन में आशीष का कारण भी बन सकती है और विनाश का भी। हमारे जीवन में नाश भी ला सकता है और अच्छाई भी कर सकता है। और यही कारण है कि बहुत सारे विश्वासी अनजाने में परमेश्वर से ऐसी बातें कहते हैं जो उनके वचन के बहुत विपरीत होते हैं। उनको लगता है कि ये बातें वो सही कह रहे हैं बट उनको ये नहीं पता कि वो अपने लाइफ में हार की घोषणा कर रहे हैं। विक्ट्री की नहीं, जीत की नहीं, वो अपने हार की घोषणा कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग आज कर्ज, बीमारी, चिंता और अनेक संघर्षों के बीच परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं बट अनजाने में उसी प्रार्थना के बीच ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जो उनके विश्वास को डगमगा देता है। और सबसे गहरी बात, उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज का उद्देश्य और आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपको बताना चाहता है। बाइबल के अनुसार आज मैं आपसे 5 बातें ऐसी बताने जा रही हूँ जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इब्रानियों 4 उसके 16 में लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध के चले ताकि हम अनुग्रह और दया पाएं, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि डरते हुए आओ, परमेश्वर ने यह कहा कि हियाव बांध कर आओ। प्रियो, शैतान चाहता है, दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि हम अपने आप को तुच्छ समझते रहें। लेकिन जब एक विश्वासी बार बार अपने मुख से ये निकालता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, तो कई बार परमेश्वर के अनुग्रह और दया से दूर हो जाता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है और वो परमेश्वर से बहुत दूरी बना लेता है। लेकिन परमेश्वर यही सबसे चाहते हैं, अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि आप अपने आप को योग्य समझें। आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान हो। इसीलिए प्रियो, आज से इस वाक्य को आप चेंज कर दीजिए। आप विश्वास के साथ ये बोलिए, हे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण तेरे पास आती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तू मेरे प्रार्थना सुनता है, क्योंकि तू प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। यही है विश्वास और यही भाषा एक सच्चे विश्वासी को हर परिस्थिति में परमेश्वर के और भी करीब ले जाती है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, जो बहुत से विश्वासी अनजाने में ऐसे वर्ड्स निकाल देते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? लेकिन इसके जगह हमें अपने दुखों में वचनों को डिक्लेयर करनी चाहिए, विश्वास की भाषा बोलनी चाहिए। अपने लाइफ में अपने कष्टों में वचनों को डिक्लेयर करनी चाहिए और उन प्रॉब्लम्स को लेना चाहिए और परमेश्वर के वचन को उस जगह पे डिक्लेयर करना चाहिए और उसके लिए प्रे करना चाहिए विश्वास के साथ। तो वो प्रॉब्लम 100% हमारी लाइफ में सॉल्व होगी। दूसरी बात, जो बहुत सारे विश्वासी अनजाने में ये बोल देते हैं कि हे प्रभु, तू मेरी सुन ही नहीं रहा। मेरे प्रियो, क्या आप भी कभी दुख, बीमारी, आर्थिक तंगी में अपने मुख से ये बात कही है, प्रभु मैं कब से प्रार्थना कर रही हूँ, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपके उन मिरेकल्स का इंतजार कर रही हूँ, आप मेरी सुन ही नहीं रहे हैं? अगर ऐसा है तो आज से बंद कर दीजिए। कभी ना कभी आप अपने मुख से ये शब्द निकालते हो तो कई बार हम अपने परिस्थिति को परमेश्वर से बड़ा मानने लगते हैं, परिस्थितियों को बड़ा समझने लगते हैं, परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। एक यूहन्ना 5:14 में लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ध्यान दीजिए प्रियो, वचन यह नहीं कहता कि परमेश्वर कभी नहीं सुनते हमारी। वचन यह कहता है वो सुनते हैं। तो कई बार हमें ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहे, हमारी मौन है?
मेरे प्रियो, परमेश्वर का मौन उसके अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। कई बार हमारे कार्य असफल होते हैं, कई बार हम अपने उन चीजों को नहीं देख पाते जो परमेश्वर करते हैं, और हमारी आंखें उन सभी चीजों को नहीं देख पाती प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हर पल हर घड़ी काम करता है। वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, और उसको पता है कि उसके बच्चे को इस चीज की बहुत जरूरत है। वो जानता है, इसीलिए आप अपने विश्वास को आज बनाए रखें। तीसरी बात प्रियो मेरे, जो बहुत सारे विश्वासी पूरे विश्वास के साथ नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर से कहते हैं, वो तीसरी बात है, हे प्रभु शायद ये तेरी इच्छा नहीं है। प्रियो, ये वाक्य सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, बहुत नम्र भी लगता है, लेकिन कई बार हम एक इसी वाक्य के पीछे कुछ देखना चाहें तो हमें मिलेगी। इसी वाक्य के पीछे भय, चिंता, डर बहुत ज्यादा है। तो योना के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। योना को परमेश्वर ने कहा कि उठ और निनवे में जा, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को ना मानकर, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो भागा। प्रियो सोचिए, फिर क्या परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया था? नहीं, बदला केवल योना का निर्णय। वो भागा, फिर भी परमेश्वर ने उसको कठिन परिस्थितियों से होकर गुजारा और निनवे ही भेजा। और यही कारण है कि जब परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए कहते हैं, सेवा करने के लिए कहते हैं, विश्वास बनाए रहने के लिए कहते हैं, या सही कार्य में आगे बने रहने के लिए कहते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो हम सोचते हैं शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कई बार हम अपने लाइफ में परमेश्वर की योजनाएं को नहीं देख पाते हैं। रोमियो 12 वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। ध्यान दीजिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को डर से नहीं बल्कि उसके वचन के द्वारा पहचाने। प्रियो, शैतान चाहता है कि आप हर कठिनाई को देखकर मान ले कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको परमेश्वर की इच्छा पर संदेह करने के लिए मजबूर कर रहा है तो आपको आज्ञाकारिता से भी दूर कर रहा है। इसलिए आज से यह मत कहिए, प्रभु शायद यह तेरी इच्छा नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ कहिए, हे पिता, यदि ये तेरे वचन के अनुसार है तो मुझे भय नहीं। ये आज्ञाकारिता में आएगा। और परमेश्वर से कहिए, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे सही मार्ग को पहचानने में मेरी सहायता कर। प्रियो, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि रास्ता हमेशा आसान हो। अब चौथी बात हम जानते हैं, जिससे बहुत सारे विश्वासी दुख, निराशा और लंबे इंतजार के समय अनजाने में परमेश्वर से कह देते हैं। चौथी बात है, हे प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। प्रियो, शायद आपने भी कभी अपने जीवन में यह बात कही होगी, जब परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ती जाती हैं, बीमारियां आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दुख आ जाते हैं, लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं होती, तो आपने कहा होगा, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। प्रियो, परमेश्वर आपके दर्द को समझता है, वो आपकी आंखों की आंसू को भी देखता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो कई बार हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर नहीं, अपने सीमाओं पर ध्यान देने लगते हैं, अपने सोचों पर ध्यान देने लगते हैं। ध्यान दीजिए, 2 कुरिन्थियों 12 वचन 9 में प्रभु कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्भयता में सिद्ध होती है। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर यह नहीं कहते कि वह आपको कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा, परमेश्वर की सामर्थ्य तेरी कमजोरी में सिद्ध होगी। यानी जहां हमारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं परमेश्वर का कार्य शुरू होता है हमारे लाइफ में। प्रियो, याद कीजिए, एलिया जैसे महान भविष्यवक्ता भी एक समय ऐसा आया जब वो निराश होकर और उसने कहा कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। फिर परमेश्वर ने उसे संभाला और उसके सामर्थ्य को नया किया और फिर से उसे अपने कार्य के लिए फिर खड़ा किया। यही परमेश्वर का हमारे स्वभाव है, टूटे हुए को कराता नहीं, फिर से खड़ा करता है। प्रियो, शैतान चाहता है आज आपकी हार मान ले, आप यह विश्वास कर ले कि आपके लाइफ में कुछ भी अब अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इसलिए आज से यह मत कहिएगा, हे प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। अब हम जानते हैं 5वीं और आखिरी बात, जो बहुत सारे विश्वासी कहते हैं बार बार असफल होने
पर ये बोलते हैं परमेश्वर से, हे प्रभु, अब कोई रास्ता नहीं बचा। प्रियो, यही वाक्य है जो शैतान सबसे अधिक आपके मन में डालता है, क्योंकि जिस दिन विश्वासी अपनी आशा खो देता है, उसी दिन उसका विश्वास भी डगमगा जाता है। शायद आप भी अपने लाइफ में किसी परिस्थिति को देखकर कहा होगा, प्रभु अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं बदल सकता, मतलब टूट चुकी हूँ मैं, कोई आशा नहीं बची है। लेकिन प्रियो, यहीं पर परमेश्वर का वचन हमारे सोच को बदलता है। रोमियो 15:13 में कहता है, अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद से संपूर्ण करेगा, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हारी आशा बदले। ध्यान दीजिए, बाइबल परमेश्वर को आशा का परमेश्वर कहती है, यानी जहाँ मनुष्य कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वही परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। प्रियो, लाजर की घटना को याद कीजिए। 4 दिन बीत गए थे, लोगों के अनुसार लगा था कि लाश सड़ रहा होगा, लेकिन जहाँ पे ही लोगों की सोच समाप्त हुई, उसी जगह परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। इसीलिए कभी भी अपने परिस्थिति को देखकर परमेश्वर की सामर्थ की सीमा को मत बनाइए कि परमेश्वर यहीं तक है सब, बस उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते वो काम हमारा परमेश्वर कर सकता है। प्रियो, शैतान चाहता है कि आज आप आशा को समाप्त करें, क्योंकि जब आप आशा को समाप्त करते हो तो शैतान अपना काम शुरू कर पाता है। इसलिए आज से यह मत कहिए, हे प्रभु, अब कोई रास्ता नहीं बचा, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे प्रभु, तू ही एक लौता परमेश्वर है। मुझे विश्वास है कि तू आज भी मेरे लिए मार्ग बना सकता है। मैं अपनी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि तेरे आज्ञाओं पर और तेरे वचनों पर भरोसा करती हूँ। मेरी आशा केवल तुझ में है। प्रियो, याद रखिए, परिस्थितियां बदलने से पहले परमेश्वर हम अक्सर हमारे शब्दों को हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, और जब हमारे अंदर बदलाव लाते हैं तो हमारा हृदय डर से नहीं, विश्वास से भरता है। यही कारण है कि हम हमेशा परमेश्वर में विश्वास, आज्ञाकारिता और उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। जब हमारे अंदर परमेश्वर बदलाव लाते हैं तो हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और आज से आप यही निर्णय लीजिए कि इन 5 चीजों को आप कभी नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो आज से निर्णय लीजिए कि परमेश्वर से कभी भी भय की भाषा नहीं बोलेंगे, बल्कि विश्वास की भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हमारे शब्द हमारे हृदय का परिणाम देते हैं। और जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरता है तो हमारे शब्द भी बदलने लगते हैं। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर संपूर्ण शब्दों की नहीं, बल्कि विश्वास और ऐसे जो परमेश्वर में लगे रहते हैं वैसे हृदय की खोज करते हैं। इसलिए आज से अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस प्रार्थना में परमेश्वर का वचन होता है उस प्रार्थना में विश्वास भी टिका रहता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ परमेश्वर कार्य करने में समर्थ है। अगर आज का वचन आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू।